हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिनिक्स एड्यू। तो आज हम देखने वाले हैं प्रैक्टिकल नंबर 10। प्रैक्टिकल नंबर 10। अगर आपने जो हमारे प्रैक्टिकल 7, 8, 9 नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट के अंदर जाइए और प्रैक्टिकल 7, 8, 9 देखो। क्यों? बिकॉज अगर आपने जो प्रैक्टिकल 7, 8, 9 देख लिया है ना, तो ये प्रैक्टिकल आपके लिए हो जाएगा सबसे इजी। तो चलो बच्चों, हम देखते हैं। और ये प्रैक्टिकल पूरा का पूरा जो प्रैक्टिकल है वो डिपेंड है प्रैक्टिकल नंबर 8 के अंदर। तो प्रैक्टिकल 8 अच्छे से देखना। तो ये प्रैक्टिकल में हमें क्या करना है, कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस, दो लेंस गिवन है, एक कॉनकेव है और एक कॉन्वेक्स है। हमें एम क्या गिवन है, तो एम गिवन है टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस यूजिंग द कॉन्वेक्स लेंस। मतलब कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ फाइंड करना है। यूज क्या करना है, किसको यूज करना है, कॉन्वेक्स लेंस को। तो आपको वाइवा में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कॉनकेव लेंस है, उनकी फोकल लेंथ फाइंड करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस की क्यों जरूरत हुई। बिकॉज कॉनकेव जो लेंस है उससे जो मुझे इमेज मिलेगा वो इमेज कैसा मिलता है, वर्चुअल इमेज मिलता है। तो वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन पे ले सकते नहीं है, तो इसीलिए मैं कॉन्वेक्स लेंस का यूज करूंगा तो मेरा जो इमेज है वो स्क्रीन पे आएगा। इसीलिए हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। दैट इज योर आंसर। तो ये एम गिवन होगा। और एग्जाम के अंदर एक चीज याद रखना कि एम के अंदर वो भी लिखा होगा कि आपको कोई एक रे डायग्राम ड्रॉ करना है। रे डायग्राम, किसका रे डायग्राम ड्रॉ करना है वो एम के अंदर आपको पढ़ना है। सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस का रे डायग्राम बोला है तो सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस का ड्रॉ करना है, और कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंस का ड्रॉ करना बोला है तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का वो भी मैं आपको बताऊंगा। देन मटेरियल रिक्वायरमेंट, मतलब आपको कौन कौन से ऑपरेटर्स की जरूरत है, तो वो ऑपरेटर्स आपके टेबल पे अरेंज हो गए, उनका ही नेम लिखना है। तो देखो, तो हमने आगे के प्रैक्टिकल में क्या क्या यूज किया था, ऑप्टिकल बेंच। तो ऑप्टिकल बेंच आपको गिवन होगा तो आपको पता चल जाएगा दैट इज योर ऑप्टिकल बेंच। तो ऑप्टिकल बेंच, देन क्या है कि हमें होल्डर चाहिए लेंस को रखने के लिए। कौन सा होल्डर, लेंस होल्डर। एक लेंस होल्डर कॉनकेव रखने के लिए, दूसरा कॉन्वेक्स लेंस को रखने के लिए एक लेंस होल्डर चाहिए, मतलब दो लेंस होल्डर। एक ऑब्जेक्ट पिन, दूसरा क्या होगा, इमेज पिन, मतलब 4 अपराइट स्टैंड चाहिए तो आपको लिखना है 4 अपराइट स्टैंड। दूसरा प्रैक्टिकल करना है तो कॉनकेव लेंस चाहिए, कॉन्वेक्स लेंस चाहिए तो लिख देना है ऑपरेटर्स के अंदर कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, ऑब्जेक्ट पिन और इमेज पिन। तो इतने ऑपरेटर्स आपको चाहिए। देन ऑपरेटर्स के बाद क्या लिखना होता है आपको, रे डायग्राम बोला है तो रे डायग्राम आप पहले भी ड्रॉ कर सकते हो और लास्ट में भी ड्रॉ कर सकते हो। देखो यहाँ पे क्या है, ये सिर्फ मैंने कॉन्वेक्स लेंस रखा है। तो पहले हम जब प्रैक्टिकल को भी परफॉर्म करेंगे तो पहले सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस को हमें सेट करना है। देन हमें क्या रखना है, कॉनकेव लेंस रखना है। तो देखो मेरा ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट जो मेरा था उनका इमेज मुझे कहां पे मिला, यहां पे इमेज मिल गया। बट मैंने कॉनकेव रखा तो इमेज कहां पे गया, थोड़ा दूर गया। तो ये हमें प्रोसेस करके प्रैक्टिकल करके हमें ये बताना है, और ऐसे कोई आप रे डायग्राम ड्रॉ करना है अगर आपको कॉम्बिनेशन का प्रैक्टिकल पूछे तो। और कॉम्बिनेशन का रे डायग्राम बताया है कि कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंस का रे डायग्राम ड्रॉ करो तो ये रे डायग्राम ड्रॉ करना है। नहीं तो आपने जो स्टैंडर्ड 10 के अंदर और प्रैक्टिकल 8 के अंदर जो मैंने आपको बताया था कॉन्वेक्स लेंस के रे डायग्राम, 6 रे डायग्राम, उनके अंदर से कोई एक ड्रॉ करना होगा। कोई एक रे डायग्राम आपको पूछते हैं। देन ऑब्जर्वेशन टेबल। ऑब्जर्वेशन टेबल में हमारे पास क्या है, फर्स्ट है ऑब्जेक्ट पिन, ऑब्जेक्ट पिन ए। देन क्या है, लेंस L1, दो लेंस है, एक है कॉनकेव है, दूसरा है कॉन्वेक्स। तो मैंने एक को नेम दिया है L1, दूसरे को नेम दिया है L2। तो लेंस L1, इनको नेम दिया B। इमेज पिन, लेंस L1 से जो मुझे इमेज मिल रहा है वो मेरा क्या होगा, C। मतलब देखो कि अगर आपने अभी जो यहाँ पे आपने यूज किया है तो पहले क्या था, ऑब्जेक्ट, मतलब ये आपका A हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट था तो ये A हो गया। बाद में क्या है, लेंस L1, मतलब ये लेंस L1 B हो गया, और यहां पे जो इमेज मिल रहा है वो क्या हो गया, C हो गया। देन आगे ऑब्जर्वेशन टेबल के अंदर देखो, देन क्या दिया है, कॉनकेव लेंस L2, मतलब जो मेरा ये जो लेंस है वो क्या हुआ, लेंस L2 हो गया, उनको नेम दे दो D। देन
फॉर लेंस L1 एंड L2, जो इमेज मिल रहा है L1 एंड L2 से, उनको क्या नेम दे दो, G। तो ये आपका क्या हो गया, G हो गया। तो देखो हमें क्या क्या मिल गया, A B C D और G, इतनी वैल्यू हमें यहाँ टेबल के अंदर मिल जाएगा। और ऐसे ही आपको ऑप्टिकल बेंच के अंदर ऑपरेटर्स को अरेंज करना है, वो हम प्रैक्टिकल करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कैसे अरेंज करना है। तो A B C एंड D एंड G मिल गया है, तो क्या निकालना है हमें, U डैश निकालना है। U डैश इज इक्वल टू क्या होगा, U डैश इज इक्वल टू C माइनस D करना है। V डैश मतलब ये एरर के साथ मिलेगा, तो V डैश इज इक्वल टू G माइनस D। U निकालना है तो U डैश प्लस E एंड V निकालना है तो V डैश प्लस E। देन फोकल लेंथ की फॉर्मूला हमें पता है, लेंस है तो लेंस की फॉर्मूला क्या है, 1 बाई F इज इक्वल टू 1 बाई V माइनस 1 बाई U। तो इनका ही LCM लिया है तो फॉर्मूला क्या मिली है, F इज इक्वल टू UV अपॉन U माइनस V। एंड देन लास्ट में क्या निकालना है, एरर निकालना है। और ये कैलकुलेशन करना है, ये फॉर्मूला अभी मैंने बताया। और सारी जितने भी रीडिंग लिया है उनकी सारी फोकल लेंथ फाइंड कर लो। F1 F2 F3 तीन रीडिंग लिया है तो F1 F2 F3 करो। 5 लिया है तो F1 F2 F3 F4 F5, और सारे जो जितने भी रीडिंग मिलते हैं उनका क्या लेना है, मीन लेना है, तो वो आपकी एक फोकल लेंथ मिल जाएगी। देन क्या निकालना है, एरर निकालना है। तो एरर की फॉर्मूला भी सेम इट इजी बनाना है। हमारे पास क्या है, लेंस की फॉर्मूला 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू। तो मैं उनकी डेल्टा की फॉर्मूला बनाऊं, डेल्टा एफ अपॉन एफ स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन वी स्क्वायर, डेल्टा यू अपॉन यू स्क्वायर। तो डेल्टा एफ को सब्जेक्ट बना दो तो क्या होगा, एफ स्क्वायर इंटू डेल्टा वी अपॉन वी स्क्वायर प्लस डेल्टा यू अपॉन यू स्क्वायर। यहाँ पे जो डेल्टा वी एंड डेल्टा यू है वो क्या होगा, लीस्ट काउंट ऑफ मीटर स्केल, मतलब ऑप्टिकल बेंच के अंदर जो स्केल गिवन होगा उनका लीस्ट काउंट होगा। और डेल्टा यू वी एंड यू कहाँ से मिलेगा, वी एंड यू जो आपने ये टेबल में फिल किया है ये आपका यू होगा, इनका मीन लेंगे तो मीन वाला यू लेना है, और यहाँ पे मीन जो मिलेगा वो मीन वी आपको यूज करना है। देन इतना कैलकुलेशन कर दिया, देन क्या है, रिजल्ट लिखना है कि फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर, फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर डेल्टा एफ प्लस डेल्टा एफ इज इक्वल टू ब्लैंक डैश। ऐसे आपको लिखना है कि आपको पूछा था एम के अंदर, फोकल लेंथ ऑफ concave lens is f plus or minus delta f is equal to blank plus or minus centimeter। that is your result। ये रिजल्ट का कितने मार्क्स है, 1 मार्क्स रिजल्ट का है। तो ऐसे ही पूरा प्रैक्टिकल आपको सप्लीमेंट्री के अंदर लिखना है, देन आफ्टर आपको प्रैक्टिकल को परफॉर्म करना है। तो चलो हम प्रैक्टिकल को परफॉर्म करके देखते हैं। चलो अब हम प्रैक्टिकल को परफॉर्म करते हैं। तो हमारे पास क्या है, देखो ये ऑप्टिकल बेंच है, ये मेरे पास लेंस है, कौन सा लेंस है, देखो कॉन्वेक्स लेंस है, दोनों साइड क्या है, कॉन्वेक्स है, इसीलिए कॉन्वेक्स लेंस है। और ये मेरे पास क्या है, कॉनकेव लेंस है। एक साइड मेरा क्या होगा, इमेज, और एक साइड क्या होगा मेरा, ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें करना है कि ये जो है प्रैक्टिकल, जो है प्रैक्टिकल, ये दोनों लेंस का कॉम्बिनेशन है। तो इससे पहले आपको जो सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस का प्रैक्टिकल नंबर 8 जो था उनको ही परफॉर्म कर लेना है। 8 के रीडिंग लिख दो। तो देखो मैं ये क्या कर रहा हूं, अभी मैं कॉनकेव लेंस को हटा दिया, कॉनकेव लेंस को हटा दिया। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन की फिलिंग द ब्लैंक फिल करना है। तो मुझे क्या करना है, ये कॉन्वेक्स लेंस जो है, इस कॉन्वेक्स लेंस की अप्रोक्स फोकल लेंथ फाइंड कर ले। तो देखो मैं अप्रोक्स फोकल लेंथ फाइंड कर लेता हूँ। किस सन से जहाँ पे लाइट आ रही है, यहाँ पे मुझे इमेज देखो, ये पेज के ऊपर कैसा मिल रहा है, क्लियर आपको दिखता होता है ये इमेज। तो उन दोनों का बीच का जो डिस्टेंस होगा वो आपकी क्या होगी, फोकल लेंथ। तो ऐसे आप स्केल से उनको मेजर कर सकते हो। तो अभी मेरे पास जो फोकल लेंथ है ये कॉन्वेक्स लेंस की, वो है 22। फोकल लेंथ कितनी है, 22। 22 के डबल डिस्टेंस पे मेरा क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो 22 का डबल कितना होता है, 44। तो ये मैंने लेंस जो हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है उनको मैंने कहां पे रखा है, देखो 50 पे रख दिया है। कहां पे रख दिया है, 50 पे। यहां पे एग्जैक्ट आपको 50 नंबर दिखता होगा। और क्या करना है, 50 जो है, तो हमें पता है कॉन्वेक्स लेंस को दोनों साइड सेंटर ऑफ कर्वेचर मिलते हैं, 2f1 और एक साइड होगा 2f2।
तो मैं ऑब्जेक्ट को 2f1 पे रखता हूं तो इमेज कहां पे मिलेगा 2f2 पे। तो मैं ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट को मैं रखता हूं कहां पे, यहां से 50 माइनस 44 और 50 प्लस 44। तो देखो यहाँ पे डिस्टेंस को देखो कि मैं यहाँ पे 44 डिस्टेंस मतलब कितना होगा आपका कि 50 प्लस 44 करो तो क्या होगा 94। तो ये मैंने 94 पे रखा है। 50 माइनस 44 करो तो ये कितना होगा 6। तो ये कहां पे मिला मुझे 6 पे। तो एक पिन के ऊपर दूसरी पिन ओवरलैप होनी चाहिए। अगर ओवरलैप नहीं होती है तो यहाँ पे जो आपको स्क्रू दिया है उस स्क्रू से आप ऐसे ओवरलैप दोनों को ऐसे ओवरलैप करवा सकते हो। तो देखो बच्चों मैं आपको इमेज दिखाता हूँ कि कैसा वो पिन का इमेज मिलेगा। तो हम देखते हैं, देखो एक पिन के ऊपर आपको दूसरी पिन ऐसे ओवरलैप होती दिखेगी, ऐसे सेट करो। देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे वो एक दूसरे ओवरलैप करेगा। तो ये मेरी पिन है, उनके ऊपर दूसरी पिन ऐसे ओवरलैप कर रही है। देखो मैं ये पिन को टच कर रहा हूं तो आपको दिखेगा इजीली। यस, तो ये जो पिन है इस पिन का रीडिंग को नोट करो। तो मेरा लेंस जो है वो लेंस मैंने कहां पे रखा है, इस लेंस को 50 पे रखा है। यहां पे इस साइड होगा वो मेरा क्या होगा, लेफ्ट साइड ऑलवेज ऑब्जेक्ट होता है। तो लेंस की लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट जो मुझे मिला है L1 से ऑब्जेक्ट जो मुझे मिला है वो कहां पे 94 मैंने अभी आपको बताया था। और ये जो इमेज है वो मुझे इमेज मिला L1 मतलब लेंस L1 की वजह से मुझे जो इमेज मिला है वो 6 पे मिला है। अभी मैं क्या कर रहा हूं, लेंस 2 मतलब एक कॉनकेव लेंस को मैं ऐसे होल्ड कर रहा हूं। ऐसे मैंने कॉनकेव लेंस को रख दिया। अभी क्या करना है, इस लेंस को सेट करना है। ऐसे स्लाइड करके उनको सेट करो कि जहां सेम इट इज ऐसे आपको फिर से क्या होना चाहिए, एक दूसरे को ओवरलैप करता हुआ इमेज दिखना चाहिए। तो फिर से मैं उनको सेट कर रहा हूं कि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होनी चाहिए। यस, अभी देखो कि ये कॉनकेव लेंस की पोजीशन क्या है, एक कॉनकेव लेंस की पोजीशन क्या है। मैं ये पिन को देख लो, पहले आप पिन देख लो, एक पिन के ऊपर दूसरी पिन आपको ऐसे ओवरलैप करती हुई दिख रही। तो अगर नहीं कर रहा है तो यहाँ पे देखो मैं ऐसा आपके पास एक स्क्रू है, तो ये स्क्रू की हेल्प से आप भी चेंज कर सकते हो। देखो आपको स्क्रू दिखा रहा हूँ कि कौन सा स्क्रू है। यहाँ पे नीचे आपको ये स्क्रू की हेल्प से आप उनको एडजस्ट कर सकते हो अगर ओवरलैप नहीं होता है तो। यहाँ पे हमें इजीली ओवरलैप हमें दिखता है। तो अभी हमें क्या करना है, ये हमारा लेंस L1 हो गया, ये लेंस क्या है L2। कौन से डिस्टेंस पे है, देखो ये मेरा जो लेंस है वो कितने डिस्टेंस पे है 75 76 77 78 79 पे। मेरा लेंस जो L2 है वो है 79 पे। इमेज जो है वो इमेज मुझे कहां पे मिला L2 लेंस के 0 1 2 कितने डिस्टेंस पे मिला 2। तो L1 एंड L2 का कॉम्बिनेशन करके मुझे मिला है 2 पे। सेम इट इज, आप फिर से कॉनकेव लेंस को हटा दो और सेम इट इज दूसरा रीडिंग लेना है। प्रैक्टिकल नंबर 8 जैसे किया था वैसे ही 2 सेंटीमीटर इंक्रीज कराओ, 2 सेंटीमीटर डिक्रीज कराओ, फिर से लेंस रखो और फिर से इमेज को देखो। तो यही एक रीडिंग है, वैसे आप दूसरे रीडिंग निकाल सकते हो। और चलो ये रीडिंग की मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखाता हूं। यस बच्चों, अभी हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकल कॉन्वेक्स लेंस जो था उनका कॉम्बिनेशन था किसके साथ था, कॉनकेव लेंस के साथ था। तो उनका कैलकुलेशन करते हैं। हमने प्रैक्टिकल तो परफॉर्म कर दिया है। तो पहले हमें क्या फिल करना है, ऑब्जर्वेशन को फिल करना है। तो देखो ऑब्जर्वेशन के अंदर मैंने आपको बता दिया था कि आपको क्या लिखना है, रफ फोकल लेंथ लिखना है। तो रफ फोकल लेंथ आपकी कितनी होगी 22 सेंटीमीटर। देन आपने आगे के प्रैक्टिकल में 7 में 8 में और 9 के अंदर भी सेम प्रोसेस है। एल मेरा कितना मिल रहा है, मुझे 13.5 मिल रहा है, एल डैश मिल रहा है 13। तो एल माइनस एल डैश करेंगे तो एरर कितनी मिलेगी 0.5। इतना ही आपको ऑब्जर्वेशन के अंदर फिल करना है। देन टेबल के अंदर देखो मैंने रीडिंग लिखा था, मेरा क्या मिला था कि ए मुझे मिला था 6, बी मिला था 50 और जो सी मिला था 94, डी मिला था 79 और जी मिला था 2। सी माइनस डी किया तो मुझे क्या मिला यू डैश। तो यू डैश कितना मिला 15 प्लस 0.5 एरर किया तो 15.5। जी माइनस डी करूंगा तो कितना मिलेगा 77.5 ऐड किया तो 77.5। अभी फोकल लेंथ निकालना है तो उनकी कैलकुलेशन दिखाना है आपको। तो मैं कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ। फर्स्ट रीडिंग है तो F1,
u जो है मेरा u कितना है, तो u की कैलकुलेशन में बताता हूँ आपको। u जो है 15.5, तो यहाँ पे लिखना है 15.5 मल्टीप्लाई 77.5 अपॉन में 15.5 माइनस 17.5, ऊपर का मल्टीप्लिकेशन, नीचे को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो पूरा का पूरा जो आंसर आपको जो मिल रहा है वो कितना मिलेगा, 19.37, बट प्लस है तो क्या मिलेगा, प्लस माइनस, माइनस करके माइनस। तो हमें पता है कि कॉनकेव लेंस है, तो कॉनकेव की फोकल लेंथ ऑलवेज कैसे होती है, नेगेटिव, तो मुझे नेगेटिव आंसर मिला, मतलब मेरा प्रैक्टिकल पूरा का पूरा राइट है। अभी आपने 3 रीडिंग निकाला है तो क्या करना है, उनकी एवरेज निकालना है, मीन निकालना है। मैंने 1 रीडिंग लिया था, वैसे आप 3 रीडिंग, या तो आपको जो 6 रीडिंग बोला है तो 6 रीडिंग भी निकाल सकते हैं। देन हमें कैलकुलेशन में क्या है, देखो कि एफ, डेल्टा एफ, तो एफ मेरा कितना मिला है, अभी हमने जस्ट फाइंड किया है 19.37, तो माइनस 19.37 सेंटीमीटर। डेल्टा वी हमें पता है, डेल्टा वी कितना होता है 0.1, डेल्टा यू भी कितना होता है 0.1, क्यों, लीस्ट काउंट है, किसका है, मीटर स्केल का लीस्ट काउंट है। देन V एंड U आप कैसे निकालोगे, मैंने आपको पहले भी सिखाया था टेबल के अंदर से। जितने भी रीडिंग लिया है, 3 रीडिंग लिया है तो तीनों का मीन निकालो तो आपको U मिलेगा। अभी मैंने 1 लिया है तो 15.5 और V क्या होगा 77.5। तो यही मुझे रीडिंग के अंदर आंसर, जो यही रीडिंग है मेरा 15.5 और 77.5। इनका कैलकुलेशन वैल्यू लगाओ, 19.37 का स्क्वायर 0.1 डिवाइड बाय 15, 0.1 डिवाइड बाय 15.5, 0.1 डिवाइड बाय 77.5। इनका ही आप कैलकुलेशन करोगे तो कैलकुलेशन करके जो आपको आंसर मिलेगा 0.15, तो ये हो गया आपका डेल्टा एफ। और लास्ट रिजल्ट मैंने लिखना सिखाया था कि फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव लेंस एफ प्लस और माइनस डेल्टा एफ। तो एफ मेरा कितना मिला है, देखो एफ मुझे मिला है माइनस 19.37 प्लस और माइनस डेल्टा एफ जो मुझे मिला है 0.15, तो ये मैं यहाँ पे लिख दूंगा 0.15। तो ये आपका रिजल्ट करके ऐसे बॉक्स बना दो, मतलब क्या होगा कि आपका प्रैक्टिकल का लास्ट रिजल्ट मिल गया। यस बच्चों, तो ऐसे ही आपको पूरा प्रैक्टिकल करना है, परफॉर्म करना है, कैलकुलेशन करना है और आपको सबमिट करना है। तो ऐसे ही सारे वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।